कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सागर में भरी हुंकार, कहा सरकार बनते ही सागर में बनाई जाएगी संत रविदास यूनिवर्सिटी और करवाई जाएगी मध्य प्रदेश में जातीय जनगणना। इस खबर के प्रायोजक हैं श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी सागर रोड छतरपुर। बुंदेलखंड के 21% अनुसूचित जाति वर्ग के मतदाताओं को साधने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सागर में संत रविदास मंदिर के भूमि पूजन के 9 दिन बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे यहां पर पहुंचे, जिन्होंने कांग्रेस के 53 साल के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड जारी किया। तो भिलाई स्टील प्लांट किसने किया, ये रिपोर्ट उसको दे दो। इंदिरा सागर डैम किसने बनाया, फिर ये भी रिपोर्ट उसको दो। IIT इंदौर, IIM इंदौर किसने बनाया, एम्स भोपाल किसने बनाया, मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी किसने बनाया, रानी लक्ष्मीबाई इंस्टीट्यूट ग्वालियर किसने बनाया, चंबल घाटी प्रोजेक्ट किसने बनाया, ये सब रिपोर्ट उसको दे दो। बाकी का डिटेल रिपोर्ट है मेरे पास। समय की कमी होने की वजह से पूरा तो नहीं बोल सकता, लेकिन थोड़े और उसमें से भी बोलूंगा। अरे ये मेरे बड़ा रिपोर्ट है, लोगों की जिंदगी बनाने का, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने का, लोगों को बुद्धिजीवी बनाने का, ये हमारा काम है। हम सिर्फ आकर तकरीर करके जाने वाले नहीं हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर राजीव गांधी तक हमने क्या किया, ये सब दुनिया को मालूम है। दलितों और पिछड़े वर्ग को साधने के लिए कांग्रेस की सरकार बनाने पर जातीय आधार पर जनगणना कराने की बात कही है। अध्यक्ष के तौर पर मैं आपसे वायदा करता हूं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर हम जाति जनगणना का भी कराएंगे। जाति जनगणना करने से मालूम होगा इसमें कौन से तबके के लोग गरीब हैं, पिछड़े हैं, लैंडलेस है, अशिक्षित है, ये सब बाहर आए। इसीलिए ये हम करके रहेंगे। खड़गे ने कहा 9 साल प्रधानमंत्री हैं, शिवराज सिंह चौहान 18 साल से हुकूमत चला रहे हैं, लेकिन रविदास जी को मंदिर बनाने की बात आज क्यों कही जा रही है और इस तरीके के चुनावी घोषणाएं करके भाजपा चली गई है। लेकिन मैं वादा करता हूं कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो मैं सागर में यूनिवर्सिटी बनाकर दूंगा संत रविदास के नाम से। संत रविदास सिर्फ चुनाव में याद आया भाई, आप 9 साल प्राइम मिनिस्टर है और चौहान भी 18 साल से यहां पर हुकूमत कर रहे हैं, लेकिन रविदास के मंदिर बनाने का याद अब आपको आया। क्यों आया कि चुनाव आ रहा, चुनाव के लिए रविदास जी को याद कर रहे हैं। जहां उनकी कोई स्मृति बनाना या यहां पर उनकी कोई मंदिर बनाना या उनके नाम से कोई एक संस्थान बनाना, यह नहीं था उनका मकसद। उनका मकसद वोट खींचने के लिए, वोट लेने के लिए क्या करना, वो काम मोदी जी हमेशा करते हैं, यहां भी करके गए। भाइयों, मैं ये वायदा करता हूं, अगर नहीं आने वाली ही है पार्टी, मेरी पार्टी की सरकार क्या बनी तो पहला ये होगा, उनके नाम से एक विश्वविद्यालय यहां पर खोला जाएगा। खड़गे ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि अब ये लोग संविधान को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देश की जनता इस संविधान और लोकतंत्र की संरक्षण में जिंदा है।
यदि जनता समय आने पर जवाब देगी। तो उन्होंने कहा कि कर्नाटक की जनता ने 40% कमीशन की सरकार गिराई है। इतना ही नहीं, 50% कमीशन की सरकार के आरोप मध्य प्रदेश में भी लगे हैं। इस तरीके की बात खड़गे ने मंच से कही है और कहा है कि इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने वाली है और कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में काफ़ी हद तक काम किया है। जो काम दिख रहा है ये कांग्रेस शासनकाल का है और इसका श्रेय भाजपा वाले लेते हैं। चंद लोग संविधान को बदलने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो तो हो ही नहीं सकता, इसलिए कि देश के 140 करोड़ लोग उसके संरक्षण में जिंदा है, सपोर्ट करते हैं। देखो, हम तो 40% को हटा दिए, आप कमलनाथ जी आप 50% वालों को हटाना है। और सभी लोग आप बोलेंगे भाई वो कमलनाथ जी को ही बोले, खड़गे साहब हमारे को नहीं बोलेंगे, तो आपको ही बोल रहा हूं, आपकी शक्ति उनके पीछे रहना चाहिए या साथ में रहना चाहिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 42 मिनट के भाषण में 35 मिनट तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कई तरीके के आरोप भाजपा पर लगाए हैं। इसके अलावा संत रविदास को लेकर भी याद किया और यह चुनावी मुद्दा बनाते नजर आ रहे हैं। और उन्होंने कहा किसानों का दुगना दाम मैं करूंगा, आमदनी दुगनी करेंगे। किसानों की आमदनी दुगनी हो गई। अरे जोर से बोलो या मत बोलो, दुगनी नहीं हुई। ये किसने बोला था? मोदी ने बोला। ये सच है झूठ है? झूठ है। फिर ऐसे को मध्य प्रदेश में वोट मिलेगा? और ये इसके अलावा बहुत से चीजें ऐसे ही झूठ बोल कर उन्होंने अब वोट लिए हैं, लेकिन अब इस बार वो झूठ नहीं बोल सकते, लोग झूठ सुन नहीं सकते। तो इस तरीके से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंच से तमाम घोषणाएं की। इसके अलावा भाजपा पर जमकर निशाना साधा और यहां पे बुंदेलखंड की जनता को लुभाने के लिए कांग्रेस ने एक बड़ी आम सभा को संबोधित सागर में किया था। अब देखना यह होगा कि मध्य प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में यहां के मतदाता किसको जीत का ताज पहनाते हैं। वरदान एक्सप्रेस के लिए सागर से लोकेश चौरसिया के साथ छोटू शुक्ला की रिपोर्ट।